हम लोग आज देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या देखेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि प्राइस चेंज होती है तो उसकी वजह से डिमांड, और इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आने को ही क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इफ द प्राइस चेंजेस डिमांड आल्सो चेंजेस, दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो आज अपन पढ़ेंगे फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है रीजंस। क्या पढ़ेंगे आज अपन? फैक्टर। इसके रीजंस बताओ ना यार, कि मतलब प्राइस चेंज हुई, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गई, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? प्राइस चेंज हो रही है, डिमांड चेंज ही नहीं हो रही, क्यों? प्राइस चेंज हो रही है, उतनी डिमांड चेंज हो रही है, उतनी घट रही है, क्यों? प्राइस चेंज हो रही है, डिमांड ऐसी कैसी बैठी है, क्यों? अनलिमिटेड क्यों जा रही है? तो इन सबके रीजन को ही क्या बोला जाएगा? इसके फैक्टर्स। तो अपन क्या पढ़ेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इलास्टिसिटी। बोलो, बात समझ आया? फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1 लिखना मत, पहले मैं एक बार बता दूं, उसके बाद आप लोग कॉपी कर लेना। नंबर 1, हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर। हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर। क्या बोला मैंने? हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की हैबिट। बड़े ही ध्यान से देखना, सुनो सुनो सुनो, देखो ध्यान से। मान लो तनिष्का की शादी हुई, तनिष्का की शादी हुई, ये जिद कर ली, नहीं पापा मैं तो उसी से शादी करूंगी, वो मेरा ध्यान रखेगा, ये वो, ऐसे करके इसने अपने हिसाब से शादी कर ली। अब जिस भाई से इसने शादी करी वो था झूम बराबर झूम शराबी। समझ रहे हो? मतलब शादी तो हो गई, अब रोज शाम को उसको क्या चाहिए? दारू। रोज शाम को, चाहे संडे हो या मंडे, रोज दारू। दारू के साथ साथ उसको चाहिए उसका चखना, रोज चाहिए। तो पहले मान लो उनके पास काम वाम था, काम वाम करता था, शाम को आता था, दारू पीता था। हाँ, फिर लॉकडाउन लग गया, बेरोजगारी आ गई, क्या अभी भी दारू चाहिए होगी? हाँ, अभी भी चाहिए होगी। ये दारू तो चाहिए ना, रोज पी रहा है आदमी, आदत हो गई। फिर दारू महंगी हो गई, तो क्या वो पिएगा नहीं पिएगा? महंगी पिएगा, महंगी पिएगा। तो अनुष्का ने पैसे देने से मना कर दिया, नहीं नहीं मिलेंगे पैसे, इसको चाटा मार दिया, मारा कुटी पुतर आया, बोलता है बच्चे चला दूंगा, लेकिन दारू तो रोज चाहिए। समझो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको एक रियल एग्जांपल भी देता हूँ। कोविड के टाइम पे अल्कोहल की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, फिर भी लोग खरीद रहे थे। दिल्ली में सरकार ने 100% टैक्स लगाया, तब भी बहुत बिकी। आपके जो टबैकोज होते हैं, रजनीगंधा या बाकी सब कुछ ब्लैक में बिक रहे थे। 10 रुपए वाला पैकेट 50 रुपए में बिक रहा था, लोग फिर भी खरीद रहे थे, है ना? एमआरपी से ज़्यादा में खरीद रहे थे। आंसर इज यस। सर क्यों? ध्यान से सुनना। अगर आपको किसी गुड्स की हैबिचुअल है तो प्राइस चेंज होने से आपकी डिमांड पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको खरीदोगे ही खरीदोगे। तो देखो, प्राइस चेंज हो रही है लेकिन डिमांड चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब इनइलास्टिक। क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक। जीरो जो हुआ या नेगेटिव होता है उसको क्या बोला जाता है? इनइलास्टिक। देखो मेरी बात देखो, ध्यान सुनना। 3 तरीके की इलास्टिसिटी होती है। जब प्राइस चेंज हो रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो अपन बोलते हैं हाईली इलास्टिक। क्या बोलेंगे? हाईली इलास्टिक। प्राइस चेंज, डिमांड थोड़ी सी चेंज हो रही है, तो बोलते हैं इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। बोलो, बात समझ आया? जितनी प्राइस चेंज उतनी ही डिमांड चेंज, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है इक्वल्स टू 1। बोलो, बात समझ आए? तो नंबर 1 मैंने आपको कौन सा समझाया? हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर। अगर कोई किसी चीज का हैबिचुअल है तो क्या करेगा? कुछ बताओ। प्राइस चेंज होगी तो उसकी डिमांड में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। जस्ट एक एग्जांपल, मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे ना रेड बुल पसंद है, मान लो पसंद है, बट आई एम नॉट हैबिचुअल। मतलब दिख जाएगी तो मैं ले लूँगा, और नहीं है तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेड बुल 100 रुपए की आती थी तो मैं हफ्ते में एक ले लेता था, कभी कभार दो। मान लो उसकी रेट बढ़ के 150 हो गई, तो मैं क्या कंज्यूम करूँगा? नहीं, मुझे लत भी नहीं है उसकी, और महंगा हो गया तो मेरी डिमांड अपने आप गिर जाएगी। तो इलास्टिसिटी हुई ना, प्राइस चेंज तो डिमांड चेंज। लेकिन मानो मैं हैबिचुअल हूँ तो उसकी प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए, मेरी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलो, बात समझ में आया? अगर कंज्यूमर कैसा है? हैबिचुअल है, तो कैसा होगा? हाईली इलास्टिक। हैबिचुअल नहीं है
तो इन इलास्टिक। बोलो बात समझ में आया? पक्की बात समझ में आई? एवरीवन क्लियर? सर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। बोलो बात समझ में आया? नंबर 2, टाइम पीरियड। नंबर 2 इज टाइम पीरियड। बड़े ध्यान से देखना। अभी टमाटर कितने रुपए किलो हो गए थे? 200 नहीं, 250 भी हुए यार। 250 क्या 300 भी गए? 250 टच तो मुझे बताइए। तो आप मुझे बताओ, घर में टमाटर आना बंद हो गया था क्या? कितना आ रहा था? सर आ रहा था, चाहे कम आ रहा था लेकिन आ रहा था, क्योंकि हम सबको पता था ये जो प्राइस बढ़ी है ये परमानेंट नहीं है, ये छोटे से समय की बात है, अगले महीने सब ठीक हो जाएगा। जैसे गर्मियों में नींबू 400 रुपये चले गए थे 400 प्लस, तो क्या अपन ने नींबू खाना बंद कर दिया था क्या? नहीं सर, क्योंकि टाइम पीरियड कैसा था? बहुत छोटा था। तो ध्यान से सुनना, अगर चेंजेस आए हैं प्राइस के अंदर और वो शॉर्ट टर्म के लिए, तो हमारी डिमांड चेंज नहीं होती। इसका मतलब इनइलास्टिक। क्या हो जाता है? इनइलास्टिक। और यही अगर कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कैसा हो जाएगा? इलास्टिक। बोलो बात समझ में आया? अगर मुझे किसी तरीके से पता पड़ जाएगा ना कि टमाटर 250 से 300 रुपये किलो ही रहेंगे परमानेंट, तो पता है मैं उसका कुछ ना कुछ सब्सिट्यूट ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा। बोलो बात समझ में आया? कितने पॉइंट हुए आपके? 2। पहला कौन सा था? हैबिट ऑफ कंज्यूमर। दूसरा कौन सा था? टाइम पीरियड। तीसरा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर। मान लो पेट्रोल 110 की जगह कल से 130 का हो जाएगा, तो क्या मैं कार चलाना छोड़ दूंगा? क्या नहीं, नौकरी चलाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। 150 भी हो जाएगा तो भी अपन चलाएंगे। मैं बोलता हूँ 200 हो जाएगा तो भी चलाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल 200 रुपये का हो गया तो क्या मैं एक्टिवा चलाना स्टार्ट कर दूंगा कि नहीं? बिकॉज वी आर अर्निंग, हमारी इनकम हाई है, तो डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचो कोई बेचारा जो महीने के सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये कमाता है, तो पेट्रोल बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी। डिपेंड करता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर पे। किस पे डिपेंड करता है? अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपकी डिमांड पे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इनइलास्टिक। कैसा हो जाएगा? अगर हाई इनकम है तो, और अगर इनकम कैसी है? लो, तो हाईली इलास्टिक हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? चलो मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे मूवी लगी थी गदर, तो उसकी टिकट कितने की चली गई थी? 350, 400, 500। क्या आप लोगों में से जिनको देखनी थी देखी क्या? फर्क पड़ा क्या कि 100 से 300 हो गई? अरे मुझे ध्यान है, जिस सीट पे हम लोग बैठे थे ना, कई मूवियाँ मैंने वही 100 रुपये में देखी है, 150 में देखी है, और वही हम कितने 400 पे करके आए। आपको फर्क पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि आपकी इनकम थी। लेकिन मान लो कोई रिक्शे वाला, कोई बेचारा, अब 100 की जगह 300 हो जाएगी तो क्या वो खरीदेगा? नहीं। डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। किस पे डिपेंड करता है? आपकी इनकम। अरे बोलो बात समझ में आया? किस पे डिपेंड करता है? आपकी इनकम पे। तो अगर आपकी इनकम कैसी है? हाई है, तो आपकी ईडी कैसी होती है? इन इलास्टिक। कैसी होती है? प्राइस के चेंज होने से डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम लो है तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में फर्क पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? कितने पॉइंट कराए मैंने आपको? 3। हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर, दूसरा कौन सा हुआ? टाइम पीरियड, और तीसरा कौन सा हुआ? इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। आई होप आप सबको 3 पॉइंट क्लियर होंगे। तो अपन ने अभी देखिए 3 पॉइंट कि इलास्टिक कौन सी होती है, इन इलास्टिक। अगर डिमांड चेंज हो रही है प्राइस की वजह से तो इलास्टिक, नहीं हो रही तो इन इलास्टिक। ये डिपेंड करता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इस पर डिपेंड करता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। दैट इज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कितने हुए? 3। चौथा नेचर ऑफ द गुड्स। कौन सा? नेचर ऑफ गुड्स। अब देखो 3 तरीके के गुड्स होते हैं। पहला होता है नेसेसरी गुड्स। कौन से होते हैं? मुझे बताओ, माचिस की डिब्बी कितने की आती है? वो 2 रुपए। अगर वो कल 3 रुपए की हो जाएगी तो क्या खरीदोगे? नहीं खरीदोगे? तो उसकी प्राइस 50% से बढ़ रही है, आपको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो गुड्स कैसा है? नेसेसरी गुड्स। कैसा गुड्स है? नमक महंगा हो जाएगा तो क्या खरीदना छोड़ दोगे? चीनी महंगी हो गई तो छोड़ दी, क्या खरीदना? दाल चावल खरीदे हो नहीं खरीद रहे? आटा। द रीजन दे आर नेसेसरी गुड्स। तो इनकी प्राइस चेंज होने से डिमांड में फर्क नहीं आता। इनको बोलते हैं इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर आपका गुड्स कैसा है?
लग्जरी गुड्स, कैसा गुड्स है? लग्जरी गुड्स। अभी बिग बिलियन सेल आएगी और उसमें आईफोन सस्ते हो जाएंगे, तो उसकी डिमांड थोड़ी सी है, बहुत भयंकर बढ़ेगी, हाँ या ना? तो अगर गुड्स कैसा है आपका? लग्जरी गुड्स है, तो डिमांड कैसी होती है? हाईली इलास्टिक। कैसी होती है? प्राइस चेंज, डिमांड दम से चेंज। और अगले होते हैं नॉर्मल गुड्स, इनके अंदर होता है मॉडरेट इफेक्ट, मतलब यूनिटली अपन ने पढ़ा था। जैसे आज मैं बोलता हूँ पंखे, अगर पंखे महंगे हो जाएंगे तो क्या होगा? हम नहीं लगाएंगे क्या? सर लगवा लेंगे। पंखे सस्ते हो जाएंगे तो क्या 2 एक्स्ट्रा लगाओगे क्या? नहीं सर, एक रूम में 1 लगता है तो 1 ही लगेगा, और रूम हॉल में 4 लगते हैं तो 4 लगेंगे। डिमांड में फर्क आएगा लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ऐसे को क्या बोला जाता है? मॉडरेट। बोलो, बात समझ में आया? पॉइंट हमारे कितने हुए? 4। सबसे पहला कौन सा पढ़ा हमने? दूसरा कौन सा पढ़ा? टाइम पीरियड। तीसरा कौन सा पढ़ा? इनकम ऑफ कंज्यूमर। चौथा कौन सा पढ़ा? और पांचवा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ, आप मुझे बताओ अगर पेप्सी महंगी होगी तो आप क्या करोगे? कोक खरीदोगे, मतलब आपकी डिमांड तुरंत गिर जाएगी, आया ना? अगर पेप्सी सस्ती हो गई तो कोक वाले भी क्या पिएंगे? अगर पेप्सी कोक सस्ती हो गई तो जो लोग पहले पेप्सी पीते थे वो भी क्या पिएंगे अब? कोक। तो इसको क्या बोला जाएगा? हाईली इलास्टिक डिमांड। क्या बोला जाएगा? हाईली इलास्टिक डिमांड। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, और मान लो कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, तो अगर कोई चीज़ 2 रुपए की को भी खरीदनी पड़ेगी, 3 की को भी खरीदनी पड़ेगी, 5 की को भी खरीदनी पड़ेगी, डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड तो कैसी होगी? इलास्टिक। नहीं है तो कैसी होगी? इनइलास्टिक। बोलो, बात समझ में आया? बात समझ में आया? और लास्ट हो जाता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस चेंज होगी तो उसकी डिमांड भी चेंज होगी, तब तो क्या आ जाता है? इलास्टिसिटी। और अगर प्राइस चेंज नहीं हो रही तो डिमांड में चेंजेस नहीं हो जाएगा, दैट इज आपकी ईडी में चेंजेस नहीं है। तो बोले, बात समझ में आया? क्लियर है? तो आज हमने 6 पॉइंट पढ़े, कौन कौन से? फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोले, बात समझ में आया? बात समझ में आया? एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।